आज हमारी दूसरी क्लास है मैथ की, कक्षा 10 की मैथ। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे 1.1 के यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम पढ़े थे, तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे। तो आज हम उसी के आगे से क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। तो लिखा है जैसे कि ये 4 4 1 5 6 7 6 9 3। अगर अभी तक हम आपको बताए थे कि दो नंबर आते हैं तो उनको निकालने के लिए तरीका बताए थे। अब मान लीजिए तीन संख्याएं दी हैं, तो तीन संख्याओं में से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा कैसे इसे दिखाएंगे। HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले इन दोनों में तुलना कराएं, फिर इन दोनों में तुलना कराते हैं। तो पहले देखते हैं क्या 441 ये किससे छोटा है? 567 से। और ये किससे? 693 से। ठीक है। अगर ये चीज आ गई तो अब हम कर सकते हैं कि अब इन दोनों को हम कैसे 4 4 1 5 6 7। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब वाला याद है ना, ये क्या कहते हैं? भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और ये क्या हो गया? शेषफल। शेषफल, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये सारी चीजें आ गई। तो अब हमारे कहने का मतलब क्या हो गया? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो इसी प्रकार हमें रखना है। तो लिखिए कैसे? ये 441 567। तो 441 में 567 में 441 से जब भाग देते हैं तो 441 कम 441, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ये हमारा बन गया 441। तो 126। तो अब 126 से इसमें भाग देंगे तो आपको पता है जो शेष होता है उसमें फिर भाग दिया जाता है। तो 126 से भाग देंगे। 126 से जो भाग दे रहे हैं 126 कम 26 नहीं होगा। देखो 12 दूना 24, 12 3 36, 3 बार जाएगा। 3 बार ले जाओ, 3 छंग 18, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 11 में से 8 गया 3, और ये कितना बचा? 3। तो 13 में से 7 गया 6, ये कैंसिल। तो 63 हुआ और ये 126। तो 63 दूना कितना हो गया? 126। दिख नहीं रहा हो तो हटा देते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं उसी को, इसी को यहाँ देखो, ये 126 आया था। तो 126 से भाग देंगे किसमें? 441 में। तो 441 जब भाग देंगे तो 441 से 3 बार जाएगा। तो 3 छंग 18 और 3 दुनाई 6 1 7, 3 एकम 3। तो 11 में से 8 गया 3, और ये कितना हो गया? 13 में 7 गया 6, ये कैंसिल। 126, 63 दूना 126, ये हो गया। तो अब इससे हमारा ये कैंसिल हो गया पूरा। तो ये तो हमारा समझ लीजिए HCF है, लेकिन अभी इसे हम HCF नहीं मानेंगे। अगर दो संख्याएं होती है ये दोनों तो हम मान लेते कि हमारा HCF ये हुआ, लेकिन अभी एक संख्या और बाकी है, ये वाली। तो इसको इसमें भी भाग देना है, ठीक है। इससे भी इसमें भाग देना है। चलिए करते हैं। (693 भागे 63). तो 63 एकम 63, 6 कैंसिल 3, 63 एकम, तो 63 हो गया। कितना हो गया? तो अतः हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 63 क्या हो जाएगा? HCF। तो हम लिखेंगे कैसे? उसको भी लिख लीजिए।
देखिए 567 567 इज इक्वल, ये किस रूप में लिखा जा रहा है? भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही वाला रूल है। ठीक है, तो भाज्य कितना है, भाजक कितना है, पहली बार कितना गया था 1 टाइम्स प्लस कितना 126, फिर ये 441 इज इक्वल 126 इंटू 3 प्लस 63, फिर 126 ये कितना हो जाएगा 62 3, ये आ गया। ये लेकिन अगली संख्या हमारी एक और बची है 693 इज इक्वल 63 इंटू 11 प्लस 0 हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं अतः HCF 63 होगा। HCF कितना होगा 63 होगा, 63। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये लिखने का तरीका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऐसे लिखा जाएगा, जो लिखा है ये सारी स्टेप ऐसे लिख के पूरा ऐसे सॉल्व कर देना, बगल में इससे लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे दिया है 2,7 और 12, ये दिया है। तो अब आपको इससे पता है 2 7 7 और ये 12 होता है। तो 2 7 12 हुआ, तो हम 2 से किसमें भाग देंगे 7 में, तो कितने बार गया 6, 1 बचा, 1 में 2 से भाग दो, क्या जाएगा 2। ठीक, फिर यहाँ बचा 12, तो 1 से 12 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12 बार ही जाएगा। कहने का मतलब इसमें देखो कॉमन जो HCF इसका होगा वो HCF होगा क्या, HCF होगा 1, क्योंकि इसमें कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है। देखिए जैसे 2 इसमें है, इसमें 7 है, इसका 12 है। ठीक है, इस वजह से लिखने हैं, कैसे लिखेंगे 7 इज इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 1, ये लिखेंगे क्या 2 इज इक्वल 1 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, फिर क्या आ गया 12, 1 इंटू 12 इज प्लस 0। ठीक है, ये हमारा ऐसे लिखते हैं। ठीक, ऐसे सवाल आपको करने हैं। एक सवाल इससे और बता देते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप पे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये सवाल जिससे दिक्कत हो जिस सवाल में, वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे क्वेश्चन भेज देगा और उसको हम सॉल्व करा देंगे। ग्रुप में क्वेश्चन भेजना ज़रूरी है। अगर जिसको कोई सवाल फंस रहा है कि सर ये हमें नहीं आ रहा है इस चैप्टर का इस तरीके का सवाल, तो हम उसे करके भेज या ग्रुप पे ही भेज देंगे या यहाँ हम समझा देंगे उसको। ठीक है, तो इसलिए जिसको जो सवाल ना आए वो हमारे ग्रुप पे भेज दे, GMPIC पे। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख लिए। अब एक मान लीजिए जैसे कि वो पूछता नहीं है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे पाँच सौ 46
546 और 564 564 को भाग करने पर शेष 6 तथा 8 प्राप्त हो। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देखिएगा। जैसे कि अब यहां पर कह रहा है कि वह संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां अंडरलाइन करिएगा। तो अंडरलाइन करने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जब ये सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, सबसे बड़ी पूछ ले, अधिक से अधिक पूछ ले, अधिकतम पूछ ले, तो ये हमारी संख्या क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा HCF। क्या कहलाएगा? HCF। उसी प्रकार आप देखिए क्या कंडीशन क्या है इसकी, कीजिए जिससे 546 और 564 को भाग देने पर, ज्ञात करने पर शेष 6 और 8 प्राप्त होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 546 जो लिखा था इसमें कितना शेष प्राप्त हो रहा था? 6। 564 में कितना प्राप्त हो रहा था? 8। ठीक, तो 546 में से 6 घटा तो कितना आया? 540। 564 से 8 घटाओ तो 556। ठीक, ये आ गया। अब हमारा कहने का मतलब ये है, इन दोनों में लगा दो भैया, जैसे वो वाला यूक्लिड वाला लगा रहे थे। 540 556, 540 556, ये हो गई। तो इस कंडीशन के बाद आपको तो पता है कि कैसे सवाल लगाया जाता है। अगर नहीं पता तो हम इसके आगे लगवा भी देते हैं। चलिए, ये तो आपका लिख ही गया होगा सबका। पाँच सौ चालीस से भाग दीजिए, किसमें? 556 में। 556 जब भाग देंगे, 556 जब भाग देंगे, 540 से कम 540, कितना बचा? 6, 1 कैंसिल, 16 बचा। 16 से भाग दो 540 में, 540 में। देखिए 16 48, तो अगर 3 बार दे रहे हैं तो देखो कितना जा रहा है। 16 चौको 64 नहीं जाएगा, तो 3 ही बार जाएगा। 3 48 हुआ, ये कितना हो गया? 14 में से 8 गया 6, और ये कितना हो गया? कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कितने बार जाएगा? 16 3 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 3 48, फिर जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया ये अब यहाँ पर 12 छोटा हो रहा है ना इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, तो 12 एकम 12, 4 16, 4 से 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, कैंसिल हो जाएगा। अतः हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वह संख्या होगी 4 जिससे भाग देने पर क्रमशः शेषफल 6